को बांटते हैं। वाक बाद गोपी के सब्र मक्खन तो खत्म है, क्यों मटकी है तो छोड़ दो। ठाकुर जी बोले मजो नहीं आयो जब तक यहाँ मटकी की आवाज नहीं आवेगी। नात्री भांडम भिनती, डंडा तो वह मटकी है फोड़े। फिर कहें गोपी मक्खन तेरो बासो हो न 100 दोबारा लेके आइयो। ऐसो करे तुम्हारो ये कन्हैया, कौन कर देगो या को। अरे राजी राजी नेक कर ले ले तो बात ठीक भी है, ये तो मटकिन ने फोड़ दे, सबन ने खवाए दे, लेकिन मेरे संग तो बहुत बुरा कियो। किशोरी जी बोली कहा कियो? बोले मेरो घूंघट उठा लियो, मेरी चुनरी खींच ली, मेरा हाथ मरोड़ दियो। और माखन की जो पटकी मटकी, माखन की जो पटकी मटकी, मेरी बाह पकड़ के झटकी, मेरी बाह पकड़ के झटकी। माखन की जो पटकी मटकी, माखन की जो पटकी मटकी, मेरी बाह पकड़ के झटकी, मेरी बाह पकड़ के। अरी मेरी चूड़ी चटकी, अरी मेरी चूड़ी चटकी, हाँ अरी मेरी चूड़ी चटकी, अरी मेरी चूड़ी कौन ने? चटकी। रास रचैया ने, हरी मेरी चूड़ी चटकी, रास रचैया, अरी मेरी चूड़ी चटकी, रास रचैया ने। हरी मेरी चूड़ी चटकी, रास रचैया। ओ अरी मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया ने। हरी मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया। बोल नंद के लाला की। बोल राधा रमण लाल की। एक बात याद रखियो, ये वही चक्र धारण करते हैं, लेकिन प्रेम के वश अर्जुन रथ को भूल गए ठकुराई। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपियन रास रचाई, सबसे ऊंची प्रेम से। जहां प्रेम अधिक होता है वहां पर प्रभुता भूल ही जाती है, वहां पर प्रभुता को भूल जाया जाता है। ठाकुर जी किशोरी जी के सामने खड़े हैं और किशोरी जी तो कह रहे हैं अरे मेरे संग तो बहुत बुरा किया, रोन लगे जोर जोर से, पछाड़ खा खा के गिरे। किशोरी जी कहें अरे ललता या कुछ संभालो, ये तो बहुत रो रही है। अच्छा इतनो ही कियो और तो कछु ना कियो? अरे कहाँ बताऊं और कहा कियो? बोले और कहा कियो? पकड़ूं तो मेरे हाथ ना आवे, पकड़ूं तो मेरे हाथ ना आवे, पकड़ूं तो मेरे हाथ ना आवे, पकड़ूं तो मेरे हाथ ना आवे। अंगूठा दिखाए सरक सो जावे, अंगूठा दिखाए सरक सो जाए। हाँ अंगूठा दिखाए सरक सो जावे, अंगूठा दिखाए सरक सो जाए। अरे मोहे नाच नचायो, अरे मोहे नाच नचायो। अरे मुंह को इतनो डुलावे, इतनो डुलावे, सब मेरी मटकी फोड़ दे, मेरी चुनरी खींच दे, हाथ मरोड़ दे, चूरी ने तोड़ दे, और मैं पकड़वे जाऊं तो जन कौन कौन सी गलीन में भाग जाए, हाथ ही ना आवे मेरे। इतनो नचावे इतनो, कल तो हाँपते हाँपते मेरी सांस फूल गई।
अरी मोहे नाच नचायो, अरी मोहे नाच नचायो, हाँ अरी मोहे नाच नचायो, अरी मोहे नाच नचायो, धेनु चरैया ने अरी मोहे नाच नचायो, धेनु चरैया अरी मोहे नाच नचायो, गैया चरैया ने अरी मोहे नाच नचायो, गैया चरैया हे अरी मेरो मार्ग रोक्यो, कृष्ण कन्हैया ने हरि मेरो मार्ग रोक्यो, कृष्ण कन्हैया। लेकिन श्री जी मेरी एक बात सुनो, बोले कहा मैं तो चाहूं भी ना हूं कि वो मेरे पकड़ में आवे, क्यों बिना पकड़ के इतना ऊधम मचावे, पकड़ लूंगी तो जन कहा करेगो। हाँ वह ऊधम जो बहुत मचावे, वह ऊधम जो बहुत मचावे, मेरी एक पेश नहीं आवे, मेरी एक पेश नहीं आवे, वह ऊधम जो बहुत मचावे, वह ऊधम जो बहुत मचावे, मेरी एक पेश नहीं आवे, मेरी एक पेश नहीं अरी मोहे बहुत सतावे, अरी मोहे बहुत सतावे, हाँ अरी मोहे बहुत सतावे, अरी मोहे बहुत कौन? सतावे, हाँ नाग नथैया ने अरी मोहे बहुत सतावे, नाग नथैया अरी मेरो मार्ग रोक्यो, कृष्ण कन्हैया ने हरि मेरो मार्ग रोक्यो, कृष्ण कन्हैया। हे अरी मोहे बड़ो दुख दीनो, यशोदा के छैया ने अरी मोहे बड़ो दुख दीनो, यशोदा के छैया। हाँ अरी मेरो मार्ग रोक्यो, कृष्ण कन्हैया ने हरि मेरो मार्ग रोक्यो, कृष्ण कन्हैया। बोल छैल छगनिया गोपाल की जय, छैल छगनिया गोपाल। ऐसो कष्ट दे मुंह को मैं कहा बताऊं आपको, श्री जी थोड़ी घबरा सी गई। अच्छा श्री जी को यह है कि अकेले में मुंह से कन्हैया की बुराई कर ले तो मैं सह भी लूं, ये ललिता विशाखा के बीच में काहे को बोल रही है, ये तो वैसे ही उनसे चिड़ी रहे हैं इतनों, इनके सामने क्यों कह रही है। श्री जी कह रही हैं अरे तू चिंता मत करे, श्याम सुंदर को हृदय कारो नहीं है, वो बस स्वरूप ते ने कार्य से लगे, वो ने अपनी लीलान में थोड़े से ऐसे चटक मटक से हैं, बाकी हृदय से ऐसे नहीं है। तो ठाकुर जी तो सुनने आए हैं ना कि मेरे बारे में कैसे विचार हैं श्री जी के। अच्छा आप बड़ी हृदय की जानो उनकी, ठाकुर जी कह रहे हैं आप बड़ो पता हो उनके हृदय को। श्री जी बोली मतलब ऐसो तो मुझे ना पता, लेकिन हाँ जितनों मैंने सुनो है, जितनों मैंने जानो है, वहां से मेरो अंदाजो ऐसो है कि वो हृदय ते ऐसे नहीं है, वो तो बस एक लीला करें। ठाकुर जी बोले अरे श्यामाजू तुम कहा जानो, जाको रंग कारो होवे ना, जो भीतर ते अत्यंत कारो है जाए वाको रंग भी कारो है जाए। अब तो ठाकुर जी ऐसी ऐसी बुराई करने लगे अपनी ही कि श्री जी को न क्रोध आवे, और फिर इनके हृदय के भाव सुनूं मैं। जाको हृदय बड़ो कारो रे ना, वाको रंग भी कारो है जाए। ये श्याम सुंदर केवल लीला नहीं करे, ये हृदय तो ही ऐसे हैं। मुझे तो ऐसा लगे जैसे आपने भौरा देखो है ना श्री जी, वो एक पुष्प पे बैठे वाको रस ले, फिर दूसरे पुष्प पे चलो जाए वाको रस ले, और देखो भौरो भी कारो रे और एक कन्हैया भी कारो।
जे एक को कभी ना रह सके, ये तो सबको है। कमर भी टेढ़ी, चाल भी टेढ़ी, मुख भी टेढ़ी, और मुझे तो ऐसा लगे यशोदा मैया गोरी, नंद बाबा गोरे जी, इनको छोड़ा ना है जी कहीं औरतें आयो है। ठाकुर जी बड़ी बड़ी बुराई करने लगे अपनी ही किशोरी जी के सामने। थोड़ी देर तो किशोरी जी सुनती रहीं, और थोड़ी देर बाद किशोरी जी को क्रोध आया, अपने स्थान पे खड़ी है गई, बोले ए श्यामा सखी, बहुत देर रह गई तो बोलते बोलते, अब एक नहीं सुनूंगी तोते, तेरी कितने मक्खन चुरा लिए, कितनी मटकी फोड़ दी तेरी। अरे ललता लेके आ, भीतर तो याकू दे दे, यहां आ गई है रोवे के काजे, श्याम सुंदर की बुराई कर रही है, यहां पे खड़े है के तू कहां जाने, वो कौन है। अरे पूरा ब्रह्मांड उनकी भ्रगुटी पर नृत्य करे, वो अगर अपनी भौं उठा दें तो नूतन प्रलय है जाएगा। अरे तुम ब्रजवासीन के प्रेम के काजे बेचारे यहां आए गए हैं, तुम ते नेक लीला कहा कर ली, शिकायत करवे आ गई वहां पे, और तू बड़ी श्याम वरण श्याम वरण श्याम वरण पे बहुत बोल रही कि जो हृदय को कारो वही स्वरूप ते कारो होवे, तू जाने कहा है। वास्तव में तोए देखें लोग, मोए देखें लोग, और कोई भी दृष्टा बने या हमारे अपना स्वरूप छुपाए करके आए वे, यदि अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाएं तो कोटि कोटि कंदर्प लुटावे लग जाएंगे, तो भी उनके रूप की उपमा नहीं कही जा सके। उनकी बुराई कर रही है मेरे सामने खड़े है के वो टेढ़े से रहमे, वो ऐसे रहमे, वैसे, तू जाने कहा है उनके बारे में। अरे इंद्रादि देवता थर थर कांपे जिनके मारे, वो यशोदा मैया और तुम सब ब्रज गोपीन के काजे सहज है गए, सरल है गए, प्रेम के अधीन है करके सब लीला कर रहे हैं, और उनकी शिकायत कर भी आ गई मेरे सामने। ठाकुर जी सुन के बड़े खुश है रहे मनी मन। आहा जैसे श्री जी ने शांत है जाए, ठाकुर जी फिर एक कोई बात बोल दे, फिर श्री बिल्कुल मत बोलियो, एक शब्द नहीं सुनूंगी श्याम सुंदर के लिए। खंबायुग्निम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादीन सरित समुद्राम हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। ये पूरा ब्रह्मांड उनका स्वरूप है, उनके रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड लुढ़कते हैं। इस ब्रह्मांड पर कृपा करके, इस भूमि पर कृपा करके वो जन्म लेकर के नंद यशोदा के यहां आ गए, और तुम उनके महत्व को नहीं समझ रही हो। अरे कोई ऊंची पदवी पर बैठो भयो, जब प्रेम के अधीन है जाए तो वो अपनी पदवी छोड़ करके कई बार आपके संग बैठ के पान लगे, आपकी थाली में बैठ के भोजन करने लगे। कोई आपकी थाली में भोजन कर रहा हो या को मतलब वो आपसे प्रेम बहुत करे। अरे सखी तू जाने ना है श्याम सुंदर को, वो साक्षात परमात्मा है। वो यदि तुम्हारे संग ये लीला कर रहे हैं तो अपने भाग्य मनाओ, अपने सौभाग्य मनाओ। उनकी रूप कांति को मैं कहा वर्णन करूं, कोटि कोटि किशोरी जी वार दई जाएं तो भी श्याम सुंदर की रूप की महिमा ना कही जा सके। श्री हित सजनी से श्री किशोरी जी कहती हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, जोई जोई प्यारो कर सोई मोहि भावे, भावे मोहे जोई सोई सोई कर प्यारे, भावे मोहि जोई सोई सोई कर प्यारे। अरे बंधुओं कभी विचार किया है ये सवरे जादू कृष्ण रूप में ही क्यों आ गए हैं? वही कृष्ण जब कच्छप बनकर के आए तब जादू क्यों नहीं हुआ? जब वही श्री कृष्ण परशुराम बनकर के आए तब जादू क्यों नहीं हुआ? जो वही श्री कृष्ण इतने सारे रूप धारण करते हैं उनमें वो आकर्षण क्यों नहीं बन पाता? किसी की निंदा नहीं है, सारे रूप अपनी जगह व्यवस्थित हैं, पूजने के अधिकारी, वंदन के अधिकारी, पर जो आकर्षण श्री कृष्ण में है वो सारे रूपों में क्यों नहीं है? क्योंकि श्री कृष्ण जी का जो ये रूप प्रकट हुआ है ये किशोरी जी को सुख देने के लिए हुआ है। अरे वो किसी सखी के संग कोई लीला भी करते हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं कि ये लीला किशोरी जी को पता चले और वो प्रसन्न हो जाएं सुन करके।
मेरे सामने एक शब्द नहीं बोली उनके बारे में। श्यामा सखी बोली, पहले तो मैंने संदेह में सुनी कि किशोरी जी को और हमारे नंद के लाला को कछु प्रेम संबंध है, पर आज तो मुंह को ऐसा लग रहा वास्तव में हते। किशोरी जी बोली, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो सब तुमने ऐसी मन। नहीं नहीं नहीं, मुंह को तो लग रही है ऐसा। आप इतनों कैसे जानो वाक्य बारे में, इतनों कैसे मानो वाक्य बारे में। किशोरी जी एक बात बताऊं? बोले हाँ। बोले मैं अकेली नहीं हूं शिकायत करवे वाली, ऐसी अनेक बैठी हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि श्याम सुंदर तो केवल लीला कर रहे हैं, पर इस वक्त यही समय श्याम सुंदर कोई और सखी के संग भी ऐसी क्रिया कर रहे होंगे। वहां को मार्ग रोक रहे होंगे, वहां के हाथ पकड़ रहे होंगे, वहां की चुनरी उड़ा रहे होंगे, वहां की मटकी फोड़ रहे होंगे। और न्याय विश्वास होवे तो आपको अगर बहुत प्रेम है तो आप श्याम सुंदर को पुकार के देख लो, यदि वो आ जाएं तो मैं मान जाऊंगी। वो आमेंगे ही नहीं। ठाकुर जी कह रहे मैं तो सामने ही खड़ा हूं, मैं कैसे आऊंगा। किशोरी जी से कह रहे हैं ललिता विशाखा है भूल जाओ, बाकी सब बातें न भूल जाओ। आपको प्रेम है ना श्याम सुंदर से, तो मैं आपसे शर्त लगाए के कह रही हूं, आप पुकारो। और यदि श्याम सुंदर आपके सामने आए गए तो जीवन भर आप दोनों की चाकरी करूंगी। ये श्यामा सखी को वचन है आपके लिए, बुलाए लो। किशोरी जी बोली, देख मोते मत बोले, मैं जानू, मुझको प्रबल विश्वास है कि श्याम सुंदर आ जाएंगे। मैं बस टेर लगाऊंगी और दौड़े दौड़े आवेंगे। श्यामा सखी बोली, आज है जाए ना, बुलाए के देख लो आ जाए कि नहीं। किशोरी जी तुरंत नेत्र बंद करके बैठी और जैसे ही अपने प्रियतम का स्मरण किया है, हूं तो दासी नित्य तिहारी, हूं तो दासी नित्य तिहारी। प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, हो तुम पे मैं बलिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हूं तो दासी नित्य तिहारी, हूं तो दासी नित्य। हमारे भारत में एक बड़े अच्छे रसिक हुए श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज भाई जी। उन्होंने षोडश गीत लिखे हैं। एक गीत ठाकुर जी गा रहे हैं किशोरी जी के लिए और दूसरा गीत किशोरी जी गा रही हैं ठाकुर जी के लिए। इतना सुंदर है। मेरा बहुत समय से मन है कि कभी मैं षोडश गीत पर चर्चा करूं। 16 गीत जो हमारे भाई जी ने गाए हैं बहुत सुंदर है। उनमें से एक गीत ये किशोरी जी गा रही हैं ठाकुर जी के लिए। क्या कह रही हैं? चाहे तुम अति प्रेम करो, तन मन सो मोहे अपनाओ। चाहे तुम अति प्रेम करो, तन मन सो मोहे अपनाओ। हूँ तो दासी नित्य तिहारी, हूँ तो दासी नित्य तिहारी। नेत्र बंद करके किशोरी जी स्मरण कर रही हैं श्याम सुंदर को और जब कह रही हैं कि हे श्याम सुंदर मैं तो आपकी दासी हूं, जबकि ये बात गलत है। ठाकुर जी दास मानते हैं अपने आप को किशोरी जी के चरणों का, लेकिन आज किशोरी जी ने
वास्तव में तो बात यह है कि जैसे ही नेत्र बंद किए हैं किशोरी जी ने और स्मरण करना प्रारंभ किया, कहां है श्याम सुंदर, कहां है मेरे प्राणनाथ, कहां है मेरे जीवन धन। तो जैसे किशोरी जी ने नेत्र बंद करके स्मरण कियो तो किशोरी जी पूरे ब्रजमंडल में भ्रमण कर आई, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। किशोरी जी बोली, हाँ श्याम सुंदर गए कहां, आज मेरे प्राणनाथ गए कहां। और ध्यान लगा करके देखो, श्याम सुंदर किसी गिरी कुंज में तो नहीं बैठे, कहीं यमुना तट पे तो नहीं बैठे, कहीं दूर तो नहीं चले गए, दिख क्यों नहीं रहे हैं। और तभी किशोरी जी को ढूंढते 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 दिखाई दियो बरसानो भवन। किशोरी जी कह रही है बरसानो भवन क्यों दिख रहा है। तभी किशोरी जी को दिखाई दियो अपनो ही निकुंज, ये मेरो निकुंज काई को दिखाई दे रहा है। अरे कहीं ऐसा तो नहीं श्याम सुंदर यहीं कहीं छुप करके बैठे हैं। और मन में ध्यान से देखो तो किशोरी जी को अपनो ही अंतःपुर दिखाई देने लगो। किशोरी जी बोली, मेरे अंतःपुर में तो केवल ललिता है, विशाखा है, मैं हूं और श्यामा सखी। और ध्यान लगा करके देखो तो क्षुद्र घंटिका दिखाई देने लगी जो श्यामा सखी ने पहन रखी है। किशोरी जी बोली, ये क्षुद्र घंटिका, ये तो मैंने अभी कहीं, अरे ये तो श्यामा सखी की कमर पे देखी। और जब और ध्यान लगा करके देखो तो घूंघट के भीतर कमल नैन मटक रहे हैं, इधर उधर आंख मटका रहे हैं। तुरंत किशोरी जी ने नेत्र खोल करके गई, श्याम सुंदर आप तो सामने ही खड़े हो। और जैसे ये बात कही ललिता विशाखा दौड़ करके, कहां है कहां है कहां, बोले यही श्यामा सखी, पकड़ो याकू। ठाकुर जी दौड़न लगे वहां से, इतने में ही पकड़ ली और पकड़ करके जैसे ही चुनरी उतारी, आहा श्याम सुंदर तो सामने ही खड़े। कैसा प्रेम है ये प्रेम, इसको आप संसार में घटा ही नहीं सकते हो। अब तो ललिता विशाखा पकड़ करके खड़ी हैं और ठाकुर जी की ऐसी बेणी, आहा नथ बेसर पहनी है नाक में, ऐसी सुंदर बिंदी लगा करके आए, काजल लंबो लंबो खींच के आए, अपने घुंघराले केशन की बढ़िया बेणी गूंथ करके जैसे कोई छोरी तैयार हो ऐसे बन के आए। किशोरी जी बोली, पकड़ के रखो अब इनको, ने रज रज के देख तो लूं आज, हैं सामने आए के श्यामा सखी बन के अपनी बुराई कर रहे हो मुझे। अरे श्यामाजू, मैं तो आपके हृदय की जान में आयो कि आप मेरे बारे में कैसी विचारधारा रखो, मेरे बारे में आपके हृदय में कैसे भाव हैं। किशोरी जी बोली, तो कहा सुनो आपने कैसे भाव हैं। बोले, मुंह को ऐसा लगो करतो कि मुंह से ज्यादा प्रेम कोई ना कर सके या संसार में, पर हे श्यामाजू आज आपके प्रेम के भाव पर तो मैं भी बिक गयो। आपको प्रेम तो अटूट है। अरे आप तो ऐसी हैं कि आप बैठी कहीं भी हों लेकिन आपके चिंतन में सदा मैं विराजमान रहूं। मैं कहां जाऊं, कहां करूं, कहां खाऊं, कहां पीऊं, कैसे आऊं, आपको सब पता है। बंधुओं, ये प्रेम की चरम स्थिति होती है कि आप केवल ध्यान में ही अनुभव कर लेते हैं अपने प्रेमी का। ये आज के समय में संभव नहीं है। हाँ, इतना संभव जरूर है कि जैसे मां का प्रेम जो है ना, वो तो भी शुद्ध होता है अपने पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति। तो पुत्र के ऊपर कोई घटना या संकट आ जाए तो मां को थोड़ा थोड़ा अनुभव होने लगता है। मां को ऐसा लगता है आज मुझे घबराहट सी हो रही है, जरा फोन करके पूछो तो बेटा कहाँ है। वो बेटा को फोन करती है तो पता चलता है आज स्कूटर से गिर गया है, पैर में लग गई है, पढ़ने गया है हॉस्टल में। अच्छा, मुझे सुबह से ही लग रहा था कुछ तो दिक्कत है। इतना अनुभव मां को तो हो जाता है और इतना अनुभव कई कई पत्नियों को भी अपने प्रियतम का हो जाता है कि शायद कुछ गड़बड़ है थोड़ा। लेकिन इससे अधिक की स्थिति में आज के लोग नहीं जा सकते। पर श्री जी वो तो नेत्रबंद करके ध्यान करके पता कर लेती हैं कि श्याम सुंदर इस वक्त कहां है, मेरे प्रियतम कहां है। किशोरी जी ने कही आज एक काम करो, बोले कहा द्वार सब बंद कर दो, चटकन ही लगा दो, आज जान नहीं देंगे इनको, आज यहीं बैठा हो। बड़ी श्यामा सखी बन के आई हो, इधर आओ।
ठाकुर जी बोले, अरे श्यामाजू मैं आपके चरणन को पूजूं, आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, मुझको छोड़ दो। बोले ना है, आज तो याकू नई दुल्हन बना के यशोदा के पास ले चलेंगे और यशोदा जी से कहेंगे, देखो हमारे गांव की एक नई दुल्हन आई है, अभी ब्याह भयो, याकू आशीर्वाद दे दो। और जब यशोदा मैया अपने ही लाला को चिर सौभाग्यवती जब आशीर्वाद देंगे तब आवेगो आनंद। किशोरी जी आपसे हाथ जोड़ूं, पाम परूं, ऐसा मत करियो, यशोदा मैया के आगे नाक कट जाएगी मेरी, ऐसे छोरी बनो डोलूं, वो वैसी मेरे पीछे पड़ी रहे। ए लाला ने अपनी चाल सुधार, दूर ते ऐसा लगा कोई गजगामनी छोरी आ रही है का। उन्हें पता चलेगी मैं लहंगा फरिया पहन के डोल रहा हूं, बहुत बहुत नाराज, उनके सामने नहीं, आपके सामने आ सकूं ऐसे। किशोरी जी को इतना अच्छा लग रहा है कि आज श्याम सुंदर घबरा रहे हैं। इतना घबरा काहे क्यों रहे हो, यहाँ पे बैठो, बगल में बैठा। सब सखी लाई किशोरी जी के बगल में ठाकुर जी को बैठाए दियो। अब श्री जी के मन में कौतिक आयो है, अरे ललता विशाखा, ठाकुर जी को हाथ पकड़ लियो, ठाकुर जी घबरा रहे हैं, जन कहा करेंगी, नेक्स्ट सामने तो आओ। ललता विशाखा दोनों सामने आ गई और बोली, देखो हमेशा या सिंहासन पर प्रिया प्रियतम विराजमान हूं मैं, लेकिन आज दो दो प्रिया बैठी हैं, एक श्याम प्रिया एक गौर प्रिया। अब ये बताओ दोनों में सुंदर ज्यादा कौन लग रहा है? ये ज्यादा सुंदर लग रहे हैं या मैं ज्यादा सुंदर लग रही हूं? लहंगा इनने भी पहनो, मैंने भी पहनी है, बेनी मैंने भी गूथी है, इनने भी गूथी है, माथे